2019 में एक क्वेश्चन आया था, जम्मू कश्मीर में जमात इस्लामी पर पाबंदी लगाने से आतंकवादी संगठनों को सहायता पहुंचाने में भूमि उपरी कार्यकर्ताओं (ओजीडब्ल्यू) की भूमिका ध्यान का केंद्र बन गई है। बगावत प्रभावित क्षेत्रों में आतंकवादी संगठनों को सहायता पहुंचाने में भूमि उपरी कार्यकर्ताओं द्वारा निभाई जा रही भूमिका का परीक्षण कीजिए। भूमि उपरी कार्यकर्ताओं के प्रभाव को निष्प्रभावित करने के उपायों की चर्चा कीजिए। तो इसका उत्तर लिखते हैं, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में भारत के प्रधानमंत्री द्वारा आतंकवाद के खिलाफ सभी राष्ट्रों को एकजुट होकर आतंकवाद को खत्म करने की बात की गई थी और उसी घटना के बाद जम्मू कश्मीर में अल्पसंख्यकों की लक्षित हत्या जैसी घटना हुई। इसके पहले भी कई बार आतंकी हमले हो चुके, जैसे पुलवामा अटैक हुआ, उरी अटैक हुआ। ये जो है जम्मू कश्मीर में होते रहते हैं। और शायद आप लोग को पता हो कि जितना पुलिस फोर्स और सुरक्षा बल पूरे, अगर हम भारत की बात की तो सिर्फ सिर्फ उस पूरे भारत में जितना भी सुरक्षा बल है उसका 51% सुरक्षा बल सिर्फ जम्मू कश्मीर में ही तैनात है। ये जानकारी जो है द हिंदू के एक एडिटोरियल से मुझे पता चली थी, तो मैं आपको बता रहा हूँ। अब ये भूमि उपरी कार्यकर्ता कौन होते हैं या ओजीडब्ल्यू कौन होते हैं, तो उसके बारे में हम लिखते हैं, एक विशेष मानसिकता से ग्रसित व्यक्ति समूह जो आतंकी एवं आतंकी संगठनों को आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने में हर संभव सहायता पहुंचाते हैं। ये आंसर हम एक बार और पहले भी लिख चुके हैं, लेकिन ये उसी का दूसरी तरफ से लिखना बता रहे हैं। भूमि उपरी कार्यकर्ता कहलाते हैं, भूमि उपरी कार्यकर्ता भूमिका क्या है, और ये तो हमने लिख लिया भूमि क्या है, इनकी सहायता करते हैं। इनके लिए क्या होता है, इनके लिए जमीन मतलब ये हमारे बीच घुल मिल कर रहते हैं। ये खुद आतंकवाद नहीं करते हैं, एक बात ध्यान रखना, ये खुद आतंकवाद नहीं फैलाते हैं, ये आतंकियों की सहायता करते हैं। इसलिए इनको मतलब जमीन पर मतलब सतह पर आना पड़ता है। तो अब ये ओजीडब्ल्यू या भूमि ऊपरी कार्यकर्ता द्वारा की जाने वाली सहायता कैसी है, या किस प्रकार से सहायता पहुंचाते हैं, तो उसको लिखते हैं हम अभी। कि पहुंचाने वाली निम्न है। फर्स्ट, ये या ओजीडब्ल्यू गुप्त सूचनाओं को आतंकी संगठन को मुहैया करते हैं। दूसरे में लिखेंगे, ओजीडब्ल्यू या ए ये आतंकवादियों को छिपने तथा रसद सामग्री की आपूर्ति करते हैं। तीसरे में वही है जो पहले हम लिख चुके हैं कि पुलिस के पहरों और सतर्कता संबंधी जानकारी की पुष्टि करते हैं। चौथे में वहाँ के मार्गों या लोकल मार्गों तथा प्रतिष्ठानों के नक्शों का प्रबंध करते हैं। इसके पहले वाले जो हमने आंसर राइटिंग की है इसके पहले सेम क्वेश्चन की, उसमें हम ये सभी बातें हम रिपीटेड में लिख रहे हैं। बस हम इसमें ये बता रहे चाह रहे थे कि हम किस तरह से अलग अलग टाइप से ये क्वेश्चन आंसर लिख सकते हैं। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जब भी आपका प्री निकले तो आपको एटलीस्ट ये नोट्स आपके पास रहें। आप इनको एज इट इज़ जैसा मैं लिख रहा हूँ आप इनको ऐसे एज इट इज़ लिख भी सकते हैं, या फिर आप इनको कभी भी यूट्यूब पे ये पड़ा रहेगा तो आप कभी भी देख सकते हैं। अब इनके उपाय लिखेंगे हम, सेम वैसा ही जैसे पुराने वीडियो हम लिख चुके हैं पहले वाले में, कि आतंकवाद का मुकाबला दो तरीके से कर सकते हैं, ह्यूमन इंटेलिजेंस और तकनीकी इंटेलिजेंस। तो इसके बारे में ही लिखेंगे। तो ह्यूमन इंटेलिजेंस में वही कि इसमें मानव क्षमता,
शामिल है, मानव का प्रशिक्षण वहाँ पे, जो लोकल बॉडीज़, लोकल ह्यूमन हैं उनको शामिल करना है इसमें, उनको प्रशिक्षण देना है और उनका नेटवर्क विकसित करना है ताकि जो सीमा पर हो रही आतंकियों की घुसपैठ उनके बारे में हमें पता चलता रहे और उनकी निगरानी होती रहे। ये ह्यूमन इंटेलिजेंस को जितना हम ज़्यादा बढ़ावा देंगे उससे हमारा ये काम होगा कि हमारा जो लक्ष्य है, लक्ष्य निगरानी, मतलब आतंकियों की घुसपैठ को निगरानी करना, ये सब बड़े आसानी से किया जा सकता है। और सेकंड है तकनीकी इंटेलिजेंस का उपयोग करना, उन्नत तकनीक उपकरणों का उपयोग करना। इसमें कई सारे कैमरा ट्रैपिंग है, इंफ्रारेड है, मोशन डिटेक्टर हैं जिनको हम सीमा पर लगा सकते हैं। कंप्यूटर तथा इंटरनेट इंटेलिजेंस का उपयोग किया जा सकता है, केबल और टेलीफोन की टैपिंग की जा सकती है और सैटेलाइट का भरपूर प्रयोग किया जा सकता है। सैटेलाइट से हम अपने हमारी सीमा पर क्या गतिविधियाँ हो रही हैं उनको हम जितनी भी गतिविधियाँ हो रही हैं उनकी निगरानी बड़े आराम से कर सकते हैं। और अलग इसके बाद और दूसरे पॉइंट हैं जिसमें सामाजिक और आर्थिक विकास आतंकवाद को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। खुफिया तंत्रों एवं सुरक्षा एजेंसियों के बीच प्रभावी समन्वय स्थापित करना है, धन के अवैध स्थानांतरण पर रोक लगाना है और ये सारी की सारी चीज़ें हम पुराने वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इसमें हम बता चुके हैं। आप लोग जब भी ये वीडियो देखें तो आप श्योर रहें कि आपको इसको भी जैसा मैं लिखता जा रहा हूँ आपको भी वैसे कि वैसे लिखता है। आप लोग अगर लिखने की प्रैक्टिस अभी से कर लें, लिखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोग लिखेंगे नहीं तो आज सिर्फ वीडियो सुन के ही नकार देंगे तो बस आपका मेंस जब आप लिखेंगे तो आपको वहाँ बहुत सारी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, सब इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।